और सदियों बाद ये संदूक खुल रहे हैं। भूल गई थी मेरे पास ये भी कपड़े हैं, तो अब इनको निकाल रही हूँ। बच्चे स्कूल गए, मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा इसको खोल लेती हूँ आज। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल में, हमारे चैनल में, सबके चैनल में। तो अभी मैं बैठी हुई थी दोस्तों, बच्चे गए हुए हैं स्कूल और बच्चों के लिए मैंने लंच बना दिया था। और अभी मैंने ये लोअर टी शर्ट पहन लिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा आराम से दोपहर में थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ तो ठीक रहता, नहीं तो थक जाती हूँ। और आप लोग कमेंट करते हो शिप्रा साड़ी पहनो, ये पहनो, वो पहनो। साड़ी पता नहीं एक साड़ी कहाँ पड़ी है, एक कहाँ पड़ी है। किसी का ब्लाउज कहीं पड़ा है, किसी का पेटीकोट कहीं पड़ा है। तो इधर हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं कुछ, और ये सब निकालिए मैंने। अब इनको सही से तरीके से लगा के रखूंगी क्योंकि पिछला कुछ टाइम ऐसा रहा उसमें साड़ियाँ की अपना ही होश नहीं था। और मैंने कब से अच्छे से साड़ी नहीं, मतलब एक टाइम तो ऐसा था यार कि मैं तैयार होने ही भूल गई थी। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है रचना, वो मेरे को बोलती थी कि ऐसा मत कर अपने साथ, अपने आप को ये सजा मत दे। तो थोड़ा सा मैं लाइफ में बैक हुई थी दोस्तों। और अभी आप लोगों के कहने से अभी मैं पूरी साड़ियाँ सब निकाली, उनको अच्छे से लगाऊंगी अब। और कभी कभी इनको यूज किया करेंगे हम, है ना। और ये रियलिटी है, जब आप अच्छे से तैयार होते हो, कुछ अच्छे से करते हो तो बहुत खुशी होती है। और देखो अब मुझे नहीं पता कि कैसे पेटीकोट, मुझे याद नहीं यार मैं साड़ी की शॉप पे कब गई थी, मतलब मेरे को बिल्कुल याद नहीं। मुझे लगता है कि मेरी शादी का लगभग 1-1.5 साल बाद तक ही मैं कभी कोई साड़ी खरीदने गई होंगी दुकान पे। कैन यू इमेजिन कि ऐसा चलो कोई बात नहीं, साड़ियाँ तो ऐसी चीज होती है सभी को पसंद होता है, लेकिन मेरी लाइफ में इतना बड़ा फेज रहा वो। और अभी उस टाइम पे तो ना ऐसे पेटीकोट चला करते थे ये कॉटन के। अभी तो बॉडी वो चलते हैं शेपर, है ना। मैंने काफी लोगों को यूज करते हुए देखा है, लेकिन मेरे पास तो यही है। और तो मैंने ये निकाले हैं अपने। और ये मेरी शादी का लहंगा है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। इसको अच्छे से पैक करके रखूंगी। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है। और ये साड़ी मेरे पापा लाए थे मेरे लिए मेरे भाई की शादी में। उस टाइम पे ऐसे चलती थी, मेरे भाई की शादी को हो गए कई साल। और देखो मैं इसको भी तैयार नहीं कर पाई है, और इसका फैशन आउट हो गया रखे रखे। और मम्मी को पता है कि मेरे को ब्लू कलर पसंद है, तो ब्लू कलर की लाए थे। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको किसी को दूंगी नहीं क्योंकि मेरे पापा, मैंने आपको बताया था ना, मेरे पापा मेरे भाई की शादी के 10 डेज बाद, 10 to 15 डेज बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और बहुत अच्छे से शादी हुई थी मेरे भाई की। हम लोगों ने बहुत इंजॉय, बहुत डांस किया था, जो भी लोग उसमें थे। कुछ लोग देख भी रहे होंगे वीडियो, जो मेरे सिस्टर ब्रदर जो देखते हैं, कोई देख रहा होगा तो बहुत प्यार से पापा ये साड़ी मेरे लिए लाए थे। मेरे लिए क्या, मतलब बेटियों के लिए साड़ी लाए थे हम लोग, बहनों के लिए। तो उसमें से मैंने ये ब्लू कलर की चूज करी थी। और मम्मी को भी यही था कि ब्लू ही चूज करेगी, मुझे ब्लू ही पसंद है। तो मैं ये किसी को दूंगी नहीं, इसको रखे रहूंगी, यूज करूंगी, इसको पहनूंगी। आउट ऑफ फैशन हो गई कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको पहनूंगी और थोड़ा सा स्टाइल करके पहनूंगी, है ना। क्योंकि मेरे पापा की आखिरी निशानी है ये मेरे लिए। और ये मेरी शादी का लहंगे का दुपट्टा, जो कि मैंने अपने आप अपनी चॉइस से लिया था। और मैंने आपको हमेशा बताया ना कि मेरी सिस्टर, मेरी जेठानी थी, खुशी की मम्मा, मेरी बड़ी दीदी जो अब नहीं रही हैं। तो और एक बात, बहुत से लोग पता है एक दूसरे को बहुत कंपेयर करते हैं। ऐसे मत किया करो यार, सबकी लाइफ में ना बहुत सारे दुख अलग अलग होते हैं। मैंने बहुत कुछ खो दिया इन 5-6 साल में, और तो मेरे को उस चीज का रिग्रेट तो रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो इस चीज के लिए ना थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो, आगे बढ़ने की हिम्मत दिया करो दोस्तों। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देते भी हैं ऐसे। और ये सूटकेस मेरी शादी के ही हैं, एक ऐसा ससुराल की तरफ से आया था और एक मायके की तरफ से आया था। तो ये तो मेरा मायके वाला था और ये मेरा ससुराल वाला सूटकेस था। और उस टाइम पे तो VIP के सूटकेस चला करते थे, है ना जी। आप मेरे से ही ले गए थे शायद हमारी शादी का सूटकेस, हाँ। तो ये हमारी शादी का सूटकेस था, दोनों, एक मायके की तरफ से, एक ससुराल की तरफ से। और मेरे ख्याल से जब हमारी शादी की शॉपिंग की थी हस्बैंड ने, तो वो शायद मेरठ से ही की थी। आप मेरठ से ले गए थे अपनी शादी का जोड़ा? तो हाँ बोल रहे हैं। और मैंने जो शॉपिंग की थी, मेरा घर पड़ता है नेटोर में, बिजनौर के पास। तो वहां से मैं, मेरी दीदी आई थी, क्योंकि शादी की शॉपिंग कराने के लिए होता नहीं, लड़कियों को साथ में ले जाते हैं। तो दीदी और जिया जी आए, फिर वो मुझे लेके गए शॉप पे। उन्होंने मुझे मेरी पसंद का लहंगा और कुछ साड़ियाँ वगैरह दिलाई, दीदी ने भी कुछ शॉपिंग करी थोड़ी। तो ऐसे ऐसे रहा था। अभी याद आती है वो चीजें, बहुत टाइम तक तो भूल ही गए थे सब कुछ। और इसमें तो मेरी साड़ियाँ हैं, इसमें देखती हूँ क्या है। और ये वाले ना सूटकेस भाई मेरे को
जगह घेरने का काम करते हैं और कुछ इनका यूज़ होता नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी रिलेशन में जा रहे हैं तो इसको ले जाएं या मम्मी के घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैं ये वाला सूटकेस कहीं लेके गई हूँ कभी। बिल्कुल मैं इसको कहीं कभी नहीं लेके गई। और ये बेड में भी रखो तो बहुत सारी जगह घेरते हैं, तो मैं सोचूं इसको बेड के अंदर ही रखती हूँ मैं। और बेड के अंदर ना इसमें वुलन्स भर के रख देती हूँ, तो इसमें कुछ जोड़े वोड़े हैं और देखो कितनी बुरी तरह भरे पड़े हैं ये ऐसे ही भर रखे हैं। मेरी मम्मी ने इतने सालों में मुझे सूट दिए जो दिए, मैंने कुछ भी नहीं सिलाया, ऐसे ही ला के रख देती थी। मेरे को एक ही मेरा सूट पड़ा है जो मेरी मम्मी बहुत प्यार से लाई थी मेरे लिए, और मेरे ख्याल से इसका भी फैशन शायद आउट हो गया हो। इसको सिलवाऊँ या नहीं ये नहीं समझ में आ रहा। ये कॉलर वाला सूट है, देखो ऐसे है, इसका डिजाइन नीचे ऐसे है, पिंक कलर की इसकी स्लीव्स पे डिजाइन है। और ये किसी साड़ी का पेटीकोट, ये इसी का है ना मैंने जो दिया था। साड़ी है ना दोस्तों, ये मैंने शादी से पहले खुद तैयार करी थी, ये वर्क मैंने खुद किया था मेरे को ऐसे से काम करने बहुत पसंद थे। तो जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी ना, मैंने एम इंग्लिश किया हुआ है, तो एजुकेशन कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में मेरी शादी हुई थी, कुछ मंथ्स का गैप था, तो कुछ टाइम में फ्री रही ना घर पे, तब मैंने ये 2-3 साड़ियाँ तैयार की थी। उस टाइम पे इस तरह का वर्क बहुत चलता था, और ये पहनी कभी नहीं, तैयार भी नहीं करी और इस साड़ी पे बनी हुई एक एक बूटी मैंने अपने हाथों से बनाई है। मुझे बहुत शौक था पहले से ही ऐसे क्रिएटिविटी कुछ भी करने का, तो लगी रहती थी और अभी भी लगी रहती हूँ, और अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। देखो एक एक बूटी कितनी मेहनत से निकाली थी, और पूरी साड़ी पे मैंने ऐसा वर्क किया हुआ है, आपको दिखाती हूँ मैं। तो उस टाइम पे ऐसा वर्क चलता था, लेकिन अभी तो खैर नहीं चलता है, और अभी कोई कहे तो नहीं करूँगी। और कलर अच्छा है इसका, डार्क सा ऑरेंज सा कलर है, ऑरेंज कलर मुझे अच्छा लगता था उस टाइम पहनना अपने ऊपर। और इस तरह से फ्लावर्स बनाए हुए हैं सारे ब्लू और ऑरेंज कलर के, उस टाइम पे बहुत चलता था इस टाइप का वर्क, लेकिन अभी नहीं चलता। लेकिन मैंने तैयार की थी अपने हाथों से, ये बनाई थी मतलब ये मोतियों से, ये इससे बनाई थी, ये सीक्वेंसेस से, तो इसको भी संभाल के रखूँगी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा खजाना है ये। और अभी जितनी चीज़ें फैली हुई है ना, तो जो नए नए से कपड़े हैं या जो बिना स्टिच किए हुए कपड़े हैं, उनको एक साइड में इकट्ठा करके रखूँगी, और जो मेरी साड़ियाँ हैं उनको अलग करके रखूँगी, जो पेटीकोट हैं उनको अलग रखूँगी। लेकिन बेड के अंदर ना, जैसे मेरी अलमारियों में से जो वूलन्स कपड़े निकले, या श्रीजा सक्षम या हस्बैंड के जो वूलन्स कपड़े निकले, तो वो मैंने उठा के बेड में जल्दी जल्दी ऐसे ही रख दिए थे कि जिस दिन भी मैं ये काम करूँगी तो मुझे ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो बस वो जल्दी जल्दी मैं निकाल रही हूँ, और इनको अच्छे से फोल्ड करके मैं सोची हूँ ये सूटकेस है ना, इनमें ही लगा देती हूँ, क्योंकि ये सूटकेस बार बार तो खुलते नहीं। अब इनमें पैक करके रख दूँगी तो ये सर्दी में ही खुलेंगे, और ये वाला काम मेरे बच्चे स्कूल चले गए तो ईजिली हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चों के सामने रखी हुई चीज़ें निकालो ना, तो या तो उन पर जंप करने लगते हैं, बेड के अंदर घुस जाते हैं दोनों, और फिर टाइम लगता है ज़्यादा आपके बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे ना। तो श्रीजा सक्षम यही करते हैं, मेरी ड्रेस पहन के देखना शुरू कर देती है श्रीजा सक्षम, कोई सी कैप पहनना शुरू कर देता है। तो कुछ कपड़े तो मैंने पहले ही समेट दिए थे, लेकिन कुछ कुछ कपड़े निकलते रहते हैं अलमारियों में से। और अभी भी मेरी जो डेली यूज़ की अलमारी है ना, डेली यूज़ के कपड़ों की, वो नहीं सेट हुई हैं, लेकिन इस काम के बाद मैं उनको सेट करूँगी। उनमें पता है क्या सेट करना है, उनमें जैसे मेरे लोअर टी शर्ट है उनको अलग करके रखूँगी, और जो कुर्तीज़ हैं उनको अलग करके रखूँगी। तो कुर्तीज़ तो कहीं थोड़ा बाहर जाते हैं या फिर इवनिंग के टाइम पे मैं पहन लेती हूँ, लेकिन लोअर टी शर्ट ना अधिकतर मैं काम के टाइम पे पहनती हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, तो थोड़ा सा अलग करके रखो तो ठीक रहता है। तो बस ये जो मेरे वूलन्स हैं, तो इन सबको पैक करके रख रही हूँ, और मैं जल्दी जल्दी सूटकेस बंद कर रही हूँ। और इनको बंद करने में हस्बैंड ने हेल्प की, क्योंकि एक अकेला इंसान अच्छे से भर लो ना, बंद नहीं कर पाता। और सबसे अच्छे मुझे यही लगता है बेड में, ये जो ऑर्गेनाइज़र रहता है ना, एक जगह बहुत कम घेरते हैं। तो जितने भी पीसेज इस तरह के हैं जो कि जैसे मिलता है ना, जैसे पैंट शर्ट के कपड़े मिलते थे पहले, वैसे तो मैं कहीं जाती नहीं, मुझे ऐसे कहीं से ज़्यादा कुछ मिलते नहीं। और मेरा 9 लाख का हार भी मिल गया इसमें, जो मेरे भाई की शादी में पहना था। और ये वाली चीज़ें ना हम खरीद तो लेते हैं, और ज़रूरी भी होती हैं ना जब घर पे कोई फंक्शन होता है, लेकिन बाद में ये रखे रहते हैं। तो मेरा भी ये हीरो का 9 लाख का हार है, मजाक कर रही हूँ। ये है जरकन, कौन से ये वो होते हैं, नग से होता है, बहुत सुंदर लगा था उस टाइम पे तो ये।
और ये जो साड़ी है मेरे भाई की शादी में मेरे को मिली थी, इसको अच्छे से मैं फोल्ड करके रखूँगी, इसकी तह बिगड़ी पड़ी है। और मैं सोची उसका अगर मैं एक स्कर्ट टाइप लहंगा भी बनवा लूँ ना तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। उसमें मैचिंग का कंट्रास्ट में दुपट्टा और कुछ ब्लाउज बनवाऊँ, क्योंकि इसका डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है, भले से ही आउट ऑफ फैशन है। तो आप लोग आइडिया देना कि मैं इसमें क्या करवा सकती हूँ। और एक साड़ी निकाल के मैंने टेबल पे रखी है जयपुरी प्रिंट की, उसको मैं 1-2 दिन में यूज़ करूँगी, कुछ सोच रही हूँ दिमाग में। ये दुपट्टा भी मैं भाई की शादी में किसी चीज़ के लिए लाई थी, लेकिन मेरा यूज़ ही नहीं हुआ था। तो भाई की शादी भी मैंने मतलब इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाई थी। भाई की शादी बहुत बड़ा दिन होती है, शादी के बाद में खासकर। लेकिन मेरे हस्बैंड तब काफ़ी बीमार थे, तो बस ऐसे ही उदास सी रहती थी मैं। बस फंक्शन अटेंड करके और आ गई थी घर पे। तो बस ये कपड़े अच्छे से लगा लेती हूँ फोल्ड कर करके, और इनमें से कुछ साड़ियाँ मैं ट्राई किया करूँगी। तो इसको मैंने अलग पैकेट बना दिया कि कभी थोड़ी सी हैवी साड़ी पहनने का मूड होता है ना, तो पहन लो, है ना। तो बस यही हो गया पैक, जल्दी से इसे बेड के अंदर रख देती हूँ। मैंने समेट दिया क्योंकि 1:45 बज रहे हैं, बच्चों के आने का टाइम हो गया। 1:45 बज रहे हैं क्या? हाँ, तो बच्चे आने वाले होंगे। और मैंने बच्चों के लिए मिक्स दाल बनाई है और राइस बनाया है। तो राइस की गैस था तभी ऑन करती हूँ, तो बच्चे आने वाले होते हैं। दाल फ्राई करके राइस भिगो के रख देती हूँ, रोज का यही आता है। थोड़ी सी दही जमाई है, ससुर को दही खाना पसंद है और दोपहर में दही आ चुका है स्कूल से, लंच बॉक्स निकाल के दिखा रहा है क्या क्या खाया है। लंच फिनिश करके आई हो? मम्मी जैसे मैंने लंच बॉक्स खोला, नीचे गई थी ना ग्राउंड में, तो ना मम्मी घंटी बज गई। अब ये आधा गाड़ी में खाया था। पहले हैंड वॉश करो अच्छे से, चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। टॉफी खानी शुरू आते ही तुमने खा लिया अपना आलू का पराठा? तुम्हारी वजह से ही बनाया था आज आलू का पराठा मैंने। गुड मॉर्निंग, अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और बच्चों को जब स्कूल छोड़ने आते हैं तो रास्ते में नर्सरी पड़ती है, और मैंने सोचा बच्चों को स्कूल छोड़ते आते मैं भी चलती हूँ हस्बैंड जी के साथ में, नर्सरी में देख लूँगी तुलसी का प्लांट मिल जाएगा तो। और ये मैं आई हूँ, ये थोड़ा सा सिटी से हट के पड़ती है, थोड़ा सा अंदर जाके पड़ती है, तो वहाँ पे मैं आई हूँ। और अभी ये दूसरी जगह पे थी, इन्होंने शिफ्ट किया अभी नर्सरी, तो यहाँ पे प्लांट तो इन्होंने काफ़ी लगा रखे हैं। और इनका जो नर्सरी का ओनर है कोई था नहीं यहाँ पे, मैं आवाज़ लगा रही थी, हस्बैंड भी आवाज़ लगा रहे थे, तो मैंने कहा चलो इतना आप देखो आसपास में कहीं है तो, नहीं तो मैं इनकी नर्सरी घूम लेती हूँ इतना और ढूंढ लेती हूँ। प्लांट तो लगे हुए ही हैं, कहीं तुलसी का प्लांट लगा हुआ होगा तो पता चल जाएगा, तो हम रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तो फाइनली वो भैया फिर बाद में आ गए थे, कुछ देर बाद में। उनका पीछे फार्म है, वहाँ कुछ कर रहे थे। तो देखो छोटी छोटी सी ट्रे होती हैं, उनमें ये ग्रो करते हैं प्लांट्स को, है ना। और बहुत अच्छा लगता है मुझे प्लांट्स, लेकिन मेरे पास मतलब मैं नहीं कर पाती इतना, इनका वो नहीं कर पाती, लेकिन अच्छे लगते हैं ना, छोटे छोटे से उगा रखे हैं और इन्हीं से बड़े बड़े बन जाते हैं। फाइनली मुझे तुलसी के पौधे मिल गए, यहाँ पे ये लगे हुए हैं काफ़ी सारे, और ये बाहर से मंगाई हुई है ना, भैया ने भी कहीं से बता रहे थे, कह रहे अपनी इधर की तुलसी अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी ग्रो नहीं हो रही है। और अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब था इनका ये नर्सरी, क्योंकि इन्होंने शिफ्ट किया है, इससे थोड़ा सा 8-10 कदम आगे थी ये। और कुछ चीज़ें थी इनकी नर्सरी पे जो अच्छी लग रही थी देखने में, लेकिन वही ना, अभी कोई भी चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके रखो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन बहुत लोगों को बहुत शौक होता है ना अपने घर में मेंटेन करने का चीज़ें, तो बस वही, तो बस मैं देख रही थी सारी चीज़ों को, घूम रही थी, बुद्धा वगैरह लगे हुए थे यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें, प्लांटर थे सुंदर सुंदर अच्छे, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मिल गया फाइनली। मुझे ये अच्छा लगा, मुझे तुलसी का पौधा चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, वो मुझे मिल गया, ये मैंने ले लिया और उसको लेके अब बस मैं घर आ रही हूँ। और मुझे तसल्ली है कि चलो मेरा अब जो तुलसी का मैंने लगाया है उसमें मैं लगा पाऊंगी इसको। और बच्चों को स्कूल छोड़ के आए, रास्ते में नर्सरी पड़ती है, फाइनली मुझे वहां से मिल गई तुलसी माता का पौधा, तो अब मैं उसको लगा सकती हूँ। लेकिन ये कि अभी आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये भैया बता रहे थे पूना से आई हुई है, ये जो अपने यहाँ की तुलसी है वो अभी हो नहीं रही, और जिनके भी गमले में है वो बहुत झाड़ियों सी, मुरझाई हुई सी, मतलब बहुत खिली सी नहीं हो रही है। तो फाइनली मिल तो गई है। वैसे मैं जब रामराज से आ रही थी तब नर्सरी में बहुत सारी थी, लेकिन वो भैया बहुत महंगी दे रहा था, 50 रुपए का एक पौधा दे रहा था, जो कि बहुत महंगा था। इन्होंने 20 रुपीज का दिया है एक पौधा, और वैसे 20 से कम प्लांट देते भी नहीं जो नर्सरी वाले हैं, मैंने जितने भी प्लांट अब तक लिए हैं। तो फाइनली तुलसी आ गई, अब मैं उसको लगाऊंगी, कब लगाऊंगी पता नहीं, लेकिन अभी एक कप चाय पीऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग से उठने के बाद में जब बच्चे स्कूल जाते हैं काम ही काम रहता है।
और घर की क्लीनिंग करूंगी पहले। आप चाय बना रहे हो? लाइटर में फिर गड़बड़ हो गई। अभी मैं नहा धो के पूजा करके नाश्ता करके बैठी हूँ दोस्तों, और इस ब्लॉग को एंड करूंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। और जाते जाते यही कहूंगी, देखो मेरी लाइफ है ये, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। इसमें कभी कभी बहुत अच्छे मोमेंट भी आते हैं, बहुत सैड मोमेंट भी आते हैं। मैं कभी कभी बहुत हैप्पी भी होती हूँ, बहुत इमोशनल भी होती हूँ, कभी क्रिएटिविटी भी करती हूँ, कभी कुछ भी नहीं करती हूँ। तो सारी चीजें आपसे शेयर ही करती हूँ, क्योंकि रोज की जो मैं लाइफ अपनी, ये कोई ड्रामा नहीं होता, ये मेरी रोज की लाइफ होती है जो मैं करती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर। तो इसमें कुछ अच्छे बुरे सब चीज के पल आते हैं, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और बस ये कुछ चीजें लोगों को सही लगती हैं, कोई नहीं लगती। तो इसमें यार हर किसी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पैशन है कि मैं ब्लॉगिंग करूं तो मैं करती हूँ। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मुझे मेरे खुशी के पलों में तो साथ देते हैं, लेकिन जब मैं सैड होती हूँ ना और ज्यादा साथ देते हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं वो हमारे लिए अच्छा काम भी करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए उनकी बातों से हमें एक पैशन आता है कि नहीं हमें इससे ओवरकम करना है। तो बस यही दोस्तों है ना। और जो मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं वो मेरे से एग्री करेंगे कि लाइफ है, लाइफ सभी की ऐसी होती है। और हम ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, तो हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, कुछ खराब होता है, कुछ टेंशन होती है तो दुखी भी होते हैं, है ना। तो बस यही लाइफ होती है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं और नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और कोशिश करूंगी तुलसी स्थापना का वीडियो बहुत ही बढ़िया लेकर आऊंगी आपके सामने। तो बहुत शानदार वीडियो रहेगा, आप लोग देखना और अपने सजेशन देना कि क्या पहनूं उस दिन। और कल लास्ट फास्ट भी है तो सोचूं कल को ही करती हूँ। और चलिए सबको बहुत सारा प्यार, बाय बाय दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना दोस्तों, बाय बाय।